इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। एक भाई ने तजदीद ईमान का तरीका पूछा था और तजदीद निकाह का तरीका भी कहा था कि इन्होंने बता दीजिए आसान ज़ुबान में कि तजदीद निकाह किस तरह से होता है। तो तजदीद ईमान तो सिंपल है कि आप कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा और ये इस चीज़ की तजदीद कीजिए कि जो कुछ मैंने तौबा की अल्लाह ताला उस तौबा को मेरी कबूल करे और आइंदा में तमाम गुनाहों से अगर मुझसे शिर्क या कुफ्र हो गया हो धोखे से तो मुझसे भी तौबा करता हूँ और उससे अपनी बेजारी का ऐलान करता हूँ। तजदीद निकाह का दरअसल मसला ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ इसमें दो तरीके होते हैं। अगर बिलफ़र्ज़ किसी से माज़अल्लाह कुफ्र सरज़द हो गया तो ऐसी सूरत में तो निकाह क्योंकि ख़त्म हो गया तो यहाँ पर तजदीद करने से यानी निकाह को दोबारा करने से मुराद ये होता है कि शरई महर के साथ दो गवाहों की मौजूदगी में ईजाब और कबूल किया जाए तो इस चीज़ का नाम निकाह होता है। तजदीद निकाह या कभी आपने देखा होगा जब किसी से कहा जाता है कि ये काम करने से जो है कुफ्र हो गया या ये काम करने से आदमी कुफ्र के बाद जो इसका निकाह टूट गया तो वहाँ लोगों के जहन में एक चीज़ आती है कि अब अगर निकाह टूट गया तो ये निकाह करने का तरीक़ेकार क्या होगा। तो वो उनके जहन में फ़ौरन ये चीज़ आती है शायद ये दोबारा वापस सब ख़ानदान को जमा करना बुलाना ये सब मामला जो रस्म रिवाज होते हैं शादी के तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कुफ्र सरज़द होता है तो ऐसी सूरत में अगर दो मर्द हजरात गवाह बैठ जाएँ और मर्द औरत उनके सामने शरई महर के साथ ईजाब व कबूल कर लें, मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि 10 दिरहम चांदी या 10 दिरहम चांदी की रकम जितने भी उसमें रकम बैठेगी आपके इलाके या शहर के एतबार से, मिसाल के तौर पे 2000 समझ लीजिए कि 2000 में 10 दिरहम चांदी अगर आ सकती है तो आप ये कहें कि 2000 महर के एवज़ मैंने तुझे अपने निकाह में लिया और सामने से औरत कबूल कर ले कि मैंने कबूल किया। तो इस सूरत में अगर ये मामला दो गवाहों की मौजूदगी में हो जाएंगे तो इस तरह भी निकाह बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। अब ईजाब कबूल उल्टी तरफ से भी हो सकता है, नहीं औरत कह दे तब भी वही बात है, मर्द कह दे ईजाब कबूल के अंदर तो भी कोई मसला नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए किसी को तजदीद निकाह ऐसे करना है कि उससे कुफ्र तो सरज़द नहीं हुआ मगर ये कि एहतियात के तौर पे करता है तो वहाँ पर कोई महर को मुकर्रर करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप हफ्ते में एक बार या रोज़ डेली भी अगर अपनी ज़ौजा के साथ निकाह की तजदीद करना चाहें तो आप ये भी कह दें कि मैंने तुझे अपने निकाह में लिया तौबा कलमा करने के बाद और वो सामने से कहे मैंने कबूल किया। तो ये रोज़ डेली का भी मामला किया जा सकता है कि आदमी से अल्फाज के अंदर कोई बोल चाल के अंदर कोई कुफ्र सरज़द हो गया हो या ऐसा कलमा कि जिससे उसका निकाह से खारिज होने ईमान से खारिज होने का ख़तरा होता है तो एक मरतबा वो भी वापस तौबा और कलमे की वजह से वापस दायरे इस्लाम में आने की उसकी गुंजाइश बचती है। तो लिहाजा तजदीद ईमान का भी तरीक़ेकार यही है और तजदीद निकाह का भी यही तरीक़ेकार है जो अभी अर्ज़ किया सबसे आसान। तो इसके ऊपर आप अमल करें। फिर भी अगर आपको कोई बात समझने से रह गई हो तो आप करीबी मस्जिद के किसी इमाम साहब से एक मरतबा रब्ता कर लेंगे तो वो आपको फ़ेस टू फेस भी समझा देंगे और कोई आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन होगा तो वो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका भी हल बता देंगे। पत्थर में हसन लाले पुरन